सते ते जगत कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्मसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते प्रार्थना योग। प्रार्थना को योग बनाइए, युक्ति बनाइए, उपाय बनाइए। एक सर्वव्यापक चीज है प्रार्थना। आप किसी भी सिद्धि में देखिए, व्यवहार में देखिए, अध्यात्म में देखिए, अधिदैव में देखिए, सब जगह आपको प्रार्थना करते हुए लोग मिलेंगे। विद्वानों को देख लीजिए, ज्ञानियों को देख लीजिए, भक्तों को देख लीजिए, सब प्रार्थना करते मिलेंगे। तो उसको जरा विधि पूर्वक कर लिया जाए, इतना ही केवल विचार है। अब तक के प्रार्थना के बारे में जितनी बातें बताई गई हैं, उसको एक बार फिर से ध्यान में ले लेते हैं कि पहले तो ये देखना होता है कि प्रार्थना हमें किससे करनी है। जो हमसे अधिक शक्तिशाली है, जो हमसे अधिक जानकार है, जो हमसे विशेष है, जो हमारी कमियों को भर सकता है, ऐसी योग्यता है जिसमें, जो सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकता है, उससे प्रार्थना की जाती है। अब ये जो है, इसमें एक चमत्कार ये बताया गया कि जिससे प्रार्थना की जाती है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ पहुँचना है, हम क्या चाहते हैं, उससे प्रार्थना की जाती है। उसको लोग स्तुति भी कहते हैं, परमात्मा का स्वरूप भी कहते हैं, आत्मा का स्वरूप भी कहते हैं। जो एकमात्र अद्वैत वस्तु है, उससे प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना जो है उसमें एक भावना भी है। इसलिए अगर प्रार्थना को के इस स्तुति वाले पार्ट को यदि भावना की जाए तो उसे हम लोग कहते हैं भगवत भावना, ब्रह्म भावना, ईश्वर की भावना, पूर्णता की भावना, परम पॉजिटिव की भावना। अगर वो सही सही की जाती है तो उससे उस वस्तु का बोध भी हो जाता है। उपासना से ज्ञान होता है। उपनिषद सारे इसी पर है। पहले उपासना बताते हैं, फिर तत्व ज्ञान की बात करते हैं। कि उपासना से सिद्धियां भी मिलती हैं, अंतःकरण की शुद्धि भी होती है, अपने कार्य भी सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर जिससे प्रार्थना की जाती है,
उसकी जब हम भावना करते हैं तो वो हमारी पूजा कहलाती है, भक्ति कहलाती है। और दूसरा पार्ट आता है कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ विवेक पूर्वक कुछ कहना है। और प्रार्थना जो है विवेक पूर्वक इसलिए इस पर कहा जाता है क्योंकि उसे हम ही सुनते हैं और विश्वास करते हैं कि भगवान कोई हमसे पृथक है, वो सुन रहा होगा, परंतु वो भगवान आत्मा के रूप में ही बैठा होता है और वही सुन रहा होता है। माने तुम ही सुन रहे होते हो, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है वही सुनता है। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है तो वो नहीं सुन रहा। तो ध्यान पूर्वक प्रार्थना करो, अर्थात तुम उसे प्रकाशित करो। और विवेक पूर्वक आप देखो कि कहीं आप अपने या दूसरे के अहित के बारे में तो कुछ नहीं मांग रहे हो। ये सावधानी रख करके हमें प्रार्थना के वाक्य बोलने चाहिए। फिर तीसरी पार्ट है कि हम उसको समर्पित करते हैं कि हम ये चाहते हैं मगर हमें ये मिल नहीं रहा है, किसी अन्य उपाय से भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कृपा करें। और ये कृपा शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि जो करने से तो मिल नहीं रहा है, किसी दूसरे के संकल्प से मिलेगा। और वो वस्तुतः देखा जाए तो अपना ही संकल्प होता है, अर्थात प्रार्थना से मिलेगा। संकल्प प्रार्थना जो विधि है उससे मिलता है, मतलब संकल्प करने से मिलता है। ये बात शरणागति के वाक्य से प्रकट होती है। अब इसका प्रयोग जीवन में होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कई भ्रम है कि हम भगवान से भक्ति मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे, मत मांगो। अपने इस भ्रम में रहना चाहते हो तो रहो। जब व्यक्ति पूर्ण होता ही नहीं है, कोई ना कोई कमी उसे रहती है, आप हम भगवान से नहीं मांगोगे, संसार से मांगोगे। मांगना तो पड़े, क्योंकि अभाव को आप सहन नहीं कर सकते। कमी तो भटकती रहेगी, आप चाहे कितना दिखावा कर लो। इसलिए सीधे सरल तरीके से मत दम्भ करो कि हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना है। सीधे मांगो। और किससे मांगोगे? जिससे और किसी से मांगोगे वो खुद मांगता होगा, वो मांग रहा होगा कहीं ना कहीं, वो उससे क्या मांगोगे? दाता से मांगा होता है, मांगते से नहीं मांगना होता। सब मांग रहे हैं। आप जिसे आप कहते हैं कि हम पति से मांगेंगे, पत्नी से मांगेंगे, राजा से मांगेंगे, वजीर से मांगेंगे, इससे मांगेंगे, देवताओं से मांगेंगे, वो सब खुद मांगते हैं, उनसे नहीं मांगा जाता। यही पहले पार्ट में बताया गया कि मांगना किससे है? जिसमें सब कुछ, जिसे सब कुछ प्राप्त है, जिसमें सब कुछ है, वो दे सकता है और देना चाहता भी है, उससे मांगा जाता है। तो ये इस तरह के जो भ्रम है उनको छोड़ के अपने स्वभाव को आप त्याग नहीं सकते। आपके स्वभाव में है प्रार्थना, उसे छोड़ नहीं सकते। आप उसे स्पष्ट मांगिए, सीधे सीधे कहिए कि हमें, जब अंदर से तो मांग ही रहे हो, बाहर से बोलने में ही तो दिखावा करना चाहते हो, मैं नहीं मांगता। तो जो आपको कमी लगती है उसके लिए पुरुषार्थ भी करिए, जो आपको उपाय मालूम है वो उपाय भी करिए, और प्रार्थना जो बहुत बड़ा उपाय है इसे भी करिए। अब परसों यहाँ घोषणा कर दी गई कि ध्यान का शिविर लगेगा, वहाँ
तो कौन ध्यान करने वाले, किसकी कहाँ है ध्यान करने वाले जिसका शिविर लगवाओगे? घोषणा कैसे कर दी जाती है? ये केवल इस तरह से मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। हमसे सलाह भी नहीं ली गई, और ध्यान मेरा किसका लगता है? मैंने प्रार्थना को योग बताया, उसका अर्थ है मैंने ध्यान उसमें जोड़ दिया है। आप 1 मिनट ध्यान करके दिखा दो, मैं आपको आज ही ध्यान सिखा दूं, परंतु यहाँ तो करने वाला तो कोई है नहीं। एक मिनट भी अगर कोई ध्यान कर सकता है जो मैंने बताया है, जो सबसे सरल है, सबसे सीधा है, दुनिया भर के ध्यानों में सबसे सीधा सरल सुलभ ध्यान जो मैंने बताया वही है। बाकी सब इससे कठिन बताएंगे। आप सांस पे ध्यान दो ऐसा बताएंगे, किसी चित्र पर ध्यान कराएंगे, कुछ और कराएंगे, कोई नहीं ऐसा जैसा बढ़िया ध्यान मैंने बताया है, जो प्रामाणिक ध्यान है। आपकी जो स्थिति सुषुप्ति में रहती है उसी को याद करो, क्योंकि वहां लय और विक्षेप दोनों नहीं है। चेतन ही चेतन है। ध्यान जड़ का किया जाएगा कि चेतन का? प्राण जड़ है, जड़ता का ध्यान बताना ये और गलत है। किसी वस्तु पर ध्यान टिकाने का, वो भी जड़ता का ध्यान है। हमारे उपनिषद निधिध्यासन बोलते हैं, ध्यान नहीं बोलते, क्योंकि निधिध्यासन चेतन का होता है और ध्यान जड़ता का भी होता है। अगर आपके ध्यान में ये विवेक नहीं है कि एक जड़ होता है, एक चेतन है, तो भी और अंधेरे में हो गई बात। ध्यान अगर करना है तो जो ध्यान करना चाहता है उसका ध्यान करो, तो ध्यान बिल्कुल ठीक जगह होगा, नहीं तो ध्यान बिल्कुल गलत होगा। और आप देखना, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ध्यान तो किसी का लग ही नहीं सकता। अब हमारे स्वामी जी के वचन देखो, सुनो। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ध्यान संभव ही नहीं है। कैसे? जिस वस्तु का आप ध्यान करेंगे वो परिवर्तनशील है, वो बदल रही है, तो बदलती हुई चीज का ध्यान कैसे होगा? कोई स्थिर चीज हो तो ध्यान करें। अच्छा, जो ध्यान कर रहा है वो है मन, वो महाचंचल है, तब ध्यान कैसे करोगे? ध्याता भी चंचल है, ध्येय भी चंचल है, अब ध्यान क्या करो? किसका ध्यान करो? जो ध्यान करोगे वो हट जाएगा। तो ये केवल इसलिए कहा गया कि ध्यान उसका होता है जो ठहरी हुई चीज है। चंचल, इनमें से दोनों में से एक ठहरी हुई होनी जरूरी है। कम से कम ध्यान करने वाला अगर चंचल है तो स्थिर वस्तु फिर कोई रह ही नहीं सकती। अगर ध्यान करने वाला चंचल है तो फिर जो ध्यान करना चाहता है वो नित्य है, उसी का ध्यान हो सकता है, बाकी सब अनित्य है, बदल जाएगा, ध्यान आपका सफल नहीं होगा। और वो परीक्षा करके देख लेना, 1 मिनट का कोई ध्यान करके देख ले। एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने कहा ये चैलेंज आपका मुझे स्वीकार है, मैं 1 मिनट करके आपको दिखा सकता हूँ, मैं 1 मिनट 3 मिनट भी करके दिखा सकता हूँ। वो महात्मा थे, त्यागी महात्मा थे, तो हमने सोचा भाई शायद कर लेगा, तो करने लगे तो खो गए। तो मैंने कहा खोने का नाम ध्यान नहीं है, आप शून्य हो, शून्यता में चले गए। असल में ध्यान है या तो जो ध्यान करना चाहता है उसकी ओर ध्यान दो तो ध्यान हो जाएगा, या फिर ध्यान होता है जागृति, होश में रहो,
तो ध्यान हो जाएगा। क्योंकि होश क्या है? होश चेतनता है, और होश वही है जो जान रहा है, वही असल में होश है। क्योंकि जो जान रहा है वो चेतन है, तो जो जागृति है वो वही ध्यान कामयाब है। हमारे वेदांत में, उपनिषदों में वही ध्यान बताया जाता है, और कोई ध्यान नहीं हो सकता। परंतु योग दर्शन ने इसको ऐसे कहा है कि अगर आप विषय में से किसी विषय का ध्यान करेंगे तो आपको उस विषय की सिद्धि मिल जाए। शरीर में क्या क्या है, उसका नाड़ी समूह कैसा है, फंक्शन कैसा है, शरीर कैसे काम करता है, कैसे बीमार होता है, कैसे स्वस्थ होता है, इसके लिए योग दर्शन में एक सूत्र है कि कूर्म नाड़ी में ध्यान करने से आपको चक्रव्यूह ज्ञानम, शरीर के चक्र का ज्ञान हो जाएगा। शरीर में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, ये आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। जो काम एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि आप सब खुद अपने शरीर के भीतर सब चीज देख सकते हैं। वो विज्ञान अभी पूरा हुआ हो ना हुआ हो, परंतु योग दर्शन से जो सिद्धि मिलती है उससे पूरे शरीर का सब अंदर का पता लग जाता है। अच्छा, अब कहो कि वहां ध्यान कैसे होगा शरीर में? कंठ कूपे संयमात क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति। अब ये वाला सिद्धि तो कोई चाहेगा ही नहीं, क्योंकि भूख प्यास समाप्त हो जाए। सब तो भूख प्यास लगाने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, और अगर भूख खाने को ही नहीं मिलेगा तो फिर जी के क्या करना? सब खाने पीने के लिए सब जीते, भोग चाहिए सबको, तो वो ये वाली सिद्धि तो कोई करेगा नहीं। कोई कोई एक बिरला कर लेगा, जिसे खाने को प्राप्त नहीं होगा, जंगलों में रहता होगा, पहाड़ों में रहता होगा, तो वो सोचेगा कि खाने पीने का झंझट से बचे। तो कोई एक आध, करोड़ों अरबों में कोई एक आध होगा वो। तो अब परंतु वो सिद्धि कैसे मिलती है? उसमें भी यही होता है, टूट टूट के होता है। थोड़ी देर वहां लगता है, फिर हट जाता है। और फिर अब एक और चीज देखो ध्यान की, गीता के 6वें अध्याय में ध्यान करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है मन, उसकी 2 स्थिति बताई हुई है। अर्जुन ने पूछा है कि कृष्ण, ये जो मन है ये एक तो चंचल है और एक अस्थिर है। मनश्चंचलम अस्थिरम, 2 शब्द दिए हैं। मन अस्थिर भी है और चंचल भी है। तो क्या दोनों में कोई फर्क है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है भाई। अस्थिर माने भी वही चंचल हुआ। लोग तो ऐसे अर्थ करके चले जाते हैं। आप देख लीजिए टीकाओं में, आप 25-50 टीका देखिए, सब यही अर्थ करते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। मन की 2 गति होती है। एक तो उसकी प्राकृतिक गति है कि वो गति है, वो चलता ही रहेगा, और एक है वो विषयों में दौड़ता है। दौड़ना तो उसका स्वभाव है, ये तो है अस्थिरता, जो प्राकृतिक चीज है। और एक है चंचलता, कभी वो विषयाकार हुआ, कभी धनाकार हुआ, कभी भगवदाकार हुआ, कभी किसी आकार में आया, कभी किसी का आकार में गया, कभी यहाँ चला गया, कभी वहां चला गया, कभी ऊपर सोचने लगा, कभी नीचे सोचने लगा। ये क्या है? ये है उसकी चंचलता। तो ध्यान को ये समझो कि ध्यान माने स्थिर नहीं होता है कभी भी। मन भी लगातार चलता ही रहता है। उसकी हम चंचलता वाले पार्ट को तो कंट्रोल कर सकते हैं, और स्थिरता वाले पार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो उसका स्वभाव है। अब ये बात गीता में स्पष्ट है कि 2 शब्द दिए हुए हैं। अस्थिरता माने मन चलता रहेगा,
चलता रहेगा चलता रहेगा। अब उसमें एक आकार दे दो, अब ये चंचलता होगी उसकी, दूसरा आकार दे दो, तीसरा, चलता तो रहेगा वो आकार भी चलता रहेगा। चलना तो उसका स्वभाव है, वो है अस्थिरता मन की। और अब जैसे मान लो मैं इस पर ध्यान करता हूँ और ये मेरे मन में 30 सेकंड तक बना रहता है, तो 30 सेकंड तक ठहरा नहीं है, 30 सेकंड तक एक आकार में चल रहा है। जैसे मान लो मैं माइक का ध्यान करूं तो माइक फिर माइक फिर माइक फिर माइक फिर माइक फिर माइक, ऐसे एक आकार में वो चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं हो सकता। और इसी का नाम ध्यान बोला जाता है। तो चंचलता नहीं हुई, कभी माइक, कभी फोन, कभी तबला, कभी कोई व्यक्ति, ये उसकी है चंचलता। तो चंचलता को रोका जा सकता है, अस्थिरता को नहीं बंद कर सकते आप। सुषुप्ति में भी सुषुप्ति को भी योग दर्शन वृत्ति कहता है। वृत्ति माने जो चल तो रही है पर एक आकार में चल रही है। तो इसकी अस्थिरता कहाँ मिट सकती है? केवल आत्मा। और कहीं जो नहीं चल रहा है, परंतु उसको भी अगर आप ध्यान में देखेंगे तभी का ब्रह्माकार वृत्ति वो टूट जाएगी, फिर ब्रह्माकार वृत्ति फिर टूट जाएगी, फिर ब्रह्माकार वृत्ति, वहां भी ब्रह्माकार प्रवाह वहां भी चलते ही रहता। केवल एक निर्बीज समाधि के बारे में कल्पना की जा सकती है कि जब संस्कार ही नहीं रहा तब निर्वृत्ति, वृत्ति रहित स्थिति आती, वो निर्बीज समाधि होती है। अब वो बहुत दूर की बातें हैं, उसको क्या सोचना। अभी तो यहाँ 30 सेकंड की परेशानी हल नहीं हो रही, तो कहाँ निर्बीज समाधि की बातें करना। तो बस इसमें आप एक वस्तु के आकार को ज्यादा देर तक रोकिए तो सिद्धियां आ जाएंगी उस बारे में। ये हुआ विषय के ध्यान में। और दूसरा ध्यान योग दर्शन कहता है स्वार्थे संयमात पुरुष ज्ञानम। अगर स्व जो मैं, उसमें अगर आप धारणा ध्यान समाधि लगा सकते हो तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और एक नई चीज और मिलेगी रूंगे में, वो है प्रतिभा, प्रातिभ ज्ञान, जिसमें सब सूझबूझ आ जाएगी हर विषय की। अगर वो तबला सीखना चाहेगा तो तबले की नई नई चीजें उसको सूझेगी कि ऐसे भी स्वर निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। वकील होगा तो उसकी प्रतिभा ये होगी कि उसको बारीक से बारीक पॉइंट पकड़ में आने लगेंगे। डॉक्टर होगा तो उसको भी रोग के बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म बातें या आने लगेंगी दिमाग में। तो प्रतिभा वो अलग से मिल जाती है जो आत्म ध्यान करता है। आत्म ध्यान वाले को दो चीज मिलती है, आत्म साक्षात्कार होता है और प्रतिभा का उदय होता है, और जिससे वो सब हल कर लेता है। सब कुछ प्रतिभा से प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिभाद्वा सर्वम, सब कुछ जितनी सिद्धियां हैं वो प्रतिभावान व्यक्ति के पास आ जाती। और अब योग दर्शन में ये बताया है कि अगर आप विषय की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, सूर्य संयमात पुरुष ज्ञानम, सूर्य में संयम करो तो आपको जहां जहां सूर्य की रोशनी जाती है वहां वहां का ज्ञान हो जाएगा। अब बागेश्वर महाराज जो है वो दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हैं, उनके घर में क्या रखा है, पूजा घर में क्या रखा है, सब पता कर लेते हैं। तो सब सिद्धियां हैं। और योग दर्शन में लिखा है खामखा लड़ाई चल रही है चैनलों पर, उस पर बिना मतलब। जब सिद्धियां हैं भाई, तुम सिद्धियों के बारे में पढ़ लो और उसके बारे में अध्ययन कर लो कि ये सब सिद्धियां होती हैं। भागवत के 11वें स्कंद में सिद्धियों का खूब वर्णन किया हुआ है कि मेरे इस विषय पर ध्यान करने से अमुक सिद्धि मिलेगी, मेरे स्वभाव पर ध्यान करने पर ये सिद्धि मिलेगी, सारा वर्णन है।
ये ध्यान जो है वो ज्ञान के लिए करना है या माया के लिए करना है? पहले तो ये उद्देश्य अपना स्पष्ट करना चाहिए। क्या आपको कंचन कामनी कीर्ति के लिए ध्यान करना है या अपने किसी स्वभाव को बदलने के लिए ध्यान करना है या चैतन्य का अनुभव करने के लिए ध्यान करना है कि मैं चेतन तत्व हूँ, मैं ब्रह्म तत्व हूँ, इसके लिए ध्यान करना है? कुछ भी करिए, आपको हर हाल में ध्यानी हो या ज्ञानी हो, आपको संकल्प करना ही पड़ेगा। मैंने प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी करिए दुनिया में। आप व्यवहार करिए तब भी आपको संकल्प प्रार्थना करनी पड़ेगी, आप ध्यान कीजिए तब भी आपको संकल्प प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको ज्ञान प्राप्त करना है तब भी आपको संकल्प प्रार्थना करनी पड़ेगी। चाहे गुरु से करो चाहे ईश्वर से करो, वो परंतु गुरु से भी करोगे तो उसे भी आपको पूर्ण मानना पड़ेगा। वही जो विशेषण हमने बताए वो आपको वहां भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पूर्णता की ही उपासना की जाती है, अपूर्णता की नहीं की। अपूर्ण तो तुम खुद ही भी हो, सारे अपूर्ण है, उसकी उपासना नहीं की जाती। उपासना परमात्मा की जाती है जो परम पूर्ण है। पूर्णता के लिए तुम्हें पता भी नहीं है कि पूर्णता क्या होती है। इतने ब्रह्मांड है, एक एक आकाश गंगा इतनी है जो सब बुद्धि चौंक जाती है, फेल हो जाती है, इतने ब्रह्मांड है। और वो जो ब्रह्मांड बता रहे हैं विज्ञान वाले, वो दृष्ट ब्रह्मांड है। दृष्ट जो उनकी दूरबीनों में आते हैं, उनका भी था नहीं यार, वो भी समझ से बाहर है। जो बुद्धि से बाहर है वो फिर क्या पकड़ेंगे उसको? बुद्धि में ही तो सब चीज पकड़ी जाती है। और जो उसके पहुंच से भी बाहर है वो कितने होंगे कोई नहीं कह सकता। अगर ये बात समझो तो तुम्हें प्रार्थना का जो मेरा पहला शब्द है अनंत, वो समझ में आ गया। ये है अनंत। जितने ज्ञात ब्रह्मांड हैं उनके इतने प्रकाश वर्ष दूर से लाइटें आ रही हैं जिन तारों की यहाँ अब तक पहुंची तक नहीं है। अनादिकाल से अब तक धरती पर इतने दूर दूर तारे हैं, ब्रह्मांड है। क्या अनंतता की कल्पना भी नहीं कर पाओगे। उससे प्रार्थना की जाती है। वो फिर आपको गुरु जी को भी मानना पड़ेगा। अगर आप गुरु से प्रार्थना करते हैं ज्ञान के लिए कि हमें आप तत्व ज्ञान करा दीजिए, तो वो आपको वहां भी वही मानना पड़ेगा, पूर्णता ही माननी पड़ेगी। क्योंकि प्रार्थना अगर आप ये मान के करेंगे कि वो अधूरा है, जैसे सरस्वती के पास विद्या है, धन नहीं है। गणेश जी हैं, वो विघ्न विनाशक है, विद्या के देने वाले हैं और कुछ नहीं। शंकर जी प्रलय कर सकते हैं, पालन पोषण नहीं कर सकते, उत्पत्ति नहीं कर सकते। डिपार्टमेंटल मानोगे ना, कटिंग अपूर्ण एक एक विभाग के मालिक देवता, तो आपका काम पूरा नहीं होने वाला। जिसको मानो उसे पूर्ण मानो, चाहे वो गुरु को मानो चाहे किसी को मानो, पीपल को ही मान लो पर उसे पूर्ण मानो, तब प्रार्थना काम करती है। ये मैंने कितनी बार समझा दिया। परमात्मा सब है, आप एक चुन लीजिए बस। क्योंकि परमात्मा सब है तो आप एक चुन लीजिए। हमारे इसमें सनातन धर्म में तो एक चावल, जैसे चावल उबालते हैं तो उसमें से एक चावल निकाल के देख लेते हैं, समझ लेते हैं सब चावल पक कर। सारे चावलों को थोड़ी देखना पड़ता। ऐसे कह दिया 33 करोड़ देवता है, ये 33 करोड़ एक चावल है। कभी तुम उसे समझो कि पूरी संख्या बता दिए 33 ही होते होंगे। ना ना ना, एक चावल है बस, ये अनंत है।
जितना भी दिख रहा है ये सब परमात्मा का ही रूप। देखो उपनिषद ये कहता है कि मैं अनेक हो जाऊं, अपने को अनेक रूप में अनुभव करूं। ये संकल्प किया चैतन्य कि मैं अपने को अनेक रूपों में, विविध रूपों में, बहुत रूपों में अनुभव करूं। अब सुनो, वह है एक अनंत वस्तु अपने को क्या कह रही है कि मैं अपने को अनेक रूपों में, विविध रूपों में अनुभव करूं, तो कितनी हो गई होगी। इसलिए सब जितनी विविधाएं हैं सब परमात्मा के ही रूप हैं। तो जब सब परमात्मा के रूप है तो सभी कुछ परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है सबसे, तो किसी एक को मान लो बस। क्योंकि ध्यान का शर्त है कि एक चाहिए, अनेकता वाले चंचलता, तो ध्यान का सवाल ही नहीं, फिट ही नहीं बैठेगी बात। एक चाहिए, एक जगह ठहरो। और विविधता अगर आप नहीं चाहते, जो सही ध्यान है वो है जागृति, उसमें विविधता होती ही नहीं। वो परमात्मा के बहुत निकट है। अगर आपको जागृति वाली प्रत्यय समझ में आ जाए कि जागृति क्या है, मैंने उस दिन समझाया था, होश क्या होती है, बस उस होश में बैठे रहो। आप 30 सेकंड बैठ के दिखा दो तो 30 सेकंड का ध्यान हुआ, फिर 35 सेकंड करो, 35 सेकंड का ध्यान हुआ। वैसे कोई कहे कि हमें ध्यान का शिविर लगा के 7 दिन में ध्यान सीख जाएंगे, बेचारे पतंजलि को तो लगा नहीं ध्यान। उसने तो कहा कि पहले यम करो, फिर 5 यम, फिर 5 नियम, फिर आसन साधो, फिर प्राण को साधो, फिर प्रत्याहार साधो, फिर धारणा साधो, फिर ध्यान। 7वीं स्टेज पे है ध्यान। और यहाँ शिविर लग रहे ध्यान के। 7वीं स्टेज, आप पहले कूद के चढ़ जाओ ऊपर 7वें सीढ़ी पे। ऐसा हो सकता है? ये क्या है? ये एक मजाक है, उपहास है अपने इन चीजों का। अरे ये कहो ना कि यम नियम का शिविर लगाएंगे, पहला पार्ट आए ना तो तभी तो आगे ध्यान तक जाएंगे। आसन नहीं लगता, 5 मिनट आदमी नहीं बैठ सकता, 5 मिनट में 10 करवटें बदलता। तो अब ध्यान में कैसे बैठ जाएगा? शरीर ही नहीं बैठाया जा सकता, दृष्टि नहीं ठहरती एक जगह, तो ध्यान कहाँ से, मन कहाँ से ठहर जाएगा? ध्यान को मजाक बना लिया है। ध्यान बहुत बड़ी चीज है, विश्व की ऐसी चीज है जो उसकी टक्कर की दूसरी कोई चीज ही नहीं। सब सिद्धियां सब ध्यान से। देख लो ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने देखा होगा चित्रों में ध्यान। शंकर जी तो जब देखो जब समाधि से बैठे ऐसे ही दिखाते हैं चित्रों में। अरे भाई वो पार्वती के साथ जो शादी वादी दिखाई गई है वो भी तो सिर्फ 2-4-10 महीने की होगी, फिर वो ध्यान फिर समाधि में चले जाते हैं सब समाधि में। ऐसे ही विष्णु भगवान को देखो क्षीर सागर में समाधि से ऐसे दिखाया जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी तो बैठे हैं कमल के उस पर समाधि से, सब ध्यान में लगे हैं। क्योंकि ध्यान से सृष्टि स्थिति प्रलय करने की शक्ति आती है। शक्तियां चाहिए तो ध्यान से मिलती है। सामर्थ्य जो है वो ध्यान से ही आती है। तो वो एकदम कैसे कोई कर लेगा? 7वीं पौड़ी पे चढ़ जाएगा? पहले थोड़ा सा प्रार्थना करो, अपने अंदर योग्यता लाओ, और बिना भगवान की कृपा के, शक्ति के तुम्हारा मन ठहर भी नहीं सकता। और असल में मन कभी ठहरता नहीं है। मैंने बताया ना, अस्थिरता है उसका जो लक्षण है, अस्थिरता है। वो कभी ठहरेगा नहीं। एकाकार वृत्ति प्रवाह चलेगा, एक आकार में वो बहेगा। अगर मान लो उसका अभ्यास करते हो वर्षों तक तो कर लो, उससे सिद्धियां मिलेंगी। और सिद्धियों के बारे में फिर वही योग दर्शन मना करता है कि ये सिद्धियां जो हैं वो तुम्हारे जीवन की बाधक बनती हैं इसमें। और सिद्धियां ज्यादा दिन ठहरती भी नहीं,
थोड़े दिन बाद फिर अस्त खत्म हो जाता है। कोई आप सोच लेंगे मैं ये सिद्धि प्राप्त कर लूँ फिर हमेशा के लिए होगी, ना ना, उसका पालन करना पड़ेगा आपको रोज रोज, नहीं तो वो चली जाएगी। इस प्रकार से आप बिना प्रार्थना के ध्यान भी नहीं कर सकते। आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, आपके पास माने आप तो इस समय मन रूप हो रहे हो, आत्मा तो अपने को मानते ही नहीं हो, तो मन को कैसे कंट्रोल करेगा? अगर करता है तो उसके लिए उसे किसी की बाहर परमात्मा की शक्ति को आवाहन करना पड़ेगा कि हमें सामर्थ्य दो ताकि हम अपने में रह सकें। ये अपने आप को कंट्रोल करना माना अपने में रहना, ऐसा, तब उसका नाम ध्यान है। तो प्रार्थना कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रार्थना में ही मैंने आपको शुरू से ही ध्यान बता रखा है। आप उतना करके दिखा दो तब आगे ध्यान की बात सोचना। आपको 15 सेकंड कहा हुआ है ध्यान करने को, आप उसे जरा 20 सेकंड करके लाए हो क्या? आप 30 सेकंड करके दिखा दो, 30 सेकंड आप ध्यान करके दिखा दो। 30 सेकंड आप गहरी नींद में जो आनंद है, क्योंकि आनंद में ही ध्यान लगता है, दुख में तो ध्यान लग नहीं सकता, वो तो पसंद ही नहीं है हमें। तो जहाँ सुख है वही मन टिकता है, और वो सुख का एक ही स्थान है गहरी निद्रा, वहाँ सबको अनुभव होता है निर्विवाद। कोई भी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे कोई हो, सबको, सबका एक ही है गुरु कि सुषुप्ति सबको आती है, वहाँ सबका अनुभव है कि वहाँ शांति होती है, सुख होता है, और जैसे ही सुख मिलता है मन चंचलता छोड़ देता है, अस्थिरता नहीं छोड़ता। अस्थिरता तो उसका स्वभाव है, अगर अस्थिरता छोड़ दे तो आंख खुलेगी नहीं, फिर एक बार गए तो गए, मर गए, खत्म, फिर वापस नहीं लौट सकते। इसलिए वहाँ मन चलता रहता है, उसका नाम अस्थिरता है, और चंचलता खत्म हो जाती है। सुख मिलते ही चंचलता खत्म हो जाती है मन की। तो बस आप 30 सेकंड का ध्यान करो, और 30 सेकंड जब आपका ठीक हो जाए तो आप 35 सेकंड पे आओ, क्योंकि ये अभ्यास का है। ध्यान आदि जितने भी है अभ्यास की चीजें, इसको क्रम से धीरे धीरे बढ़ाना होता है, वो एक दिन में नहीं लगता। अभी तक तो किसी ने प्रार्थना ही करके नहीं दिखाई हमको, ध्यान क्या सीखेंगे? हाँ, ये बात तो यहाँ मैंने देखी है, ध्यान कराने वाला तो यहाँ सबसे पहले आता है, और ध्यान करने वाला तो यहाँ दिखता भी नहीं है कोई। जब मैं यहाँ आया था तो बस यहाँ पूरी सभा में एक स्वामी जी बैठे थे, मैं था और यहाँ कोई नहीं। कर लो ध्यान, सभा सिखाओ ध्यान, किसको सिखाओगे? सिखाने वाले तो हैं, सीखने वाला तो कोई नहीं है। घोषणा करने से कोई ध्यान नहीं लगने वाला है, ना ध्यान कुछ समझ में आने वाला है। देखो, ये जो बीमारी है मैंने सब पढ़ ली है, सबकी बीमारी जो है, ये जो इधर की तरफ रुझान नहीं है, झुकाव नहीं है, रुचि नहीं है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको कोई सारे इतने टीवी चैनल, इतने महात्मा, एक एक शहर में 10-10 जगह कथाएं चल रही हैं, प्रवचन चल रहे हैं, तब भी नहीं, ये रोग नहीं मिट रहा है रुचि। बहुत ढोल ढप्पड़, गाने बजाने, मनोरंजन भी करवा रहे हैं, तब भी नहीं रुचि जग रही। ये केवल इसका एक ही उपाय जो मैंने ढूंढा है, और वो करके देख लेना चाहिए, वो केवल प्रार्थना है। इस रोग की दवा केवल प्रार्थना। और ये जो रुचि खत्म हो गई है सब। अब मैं कल एक जगह गया था, तो एक बच्चा मेरे पास आके बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि
बाहर तुम्हारे राधा कृष्ण का फोटो रखा है, क्या तुम उसको मानते हो? हाँ, हम सारा परिवार वाले मानते हैं। मैंने कहा क्या मानते हो, क्या करते हो उसको? बस बैठे तो हैं और क्या। अच्छा, मैंने कहा कि प्रार्थना करते हो तुम? कि नहीं। मैंने कहा स्कूल में कराते हैं? कि हाँ। कि इंग्लिश में करवाते हैं? मैंने कहा सुनाओ। उसने सुना दी प्रार्थना। उसमें वही बातें हैं, मेरी प्रभु ये हेल्प करो, प्रभु ये हेल्प करो, इसमें हेल्प करो, इसमें हेल्प करो, पढ़ने में हेल्प करो, इस तरह की प्रार्थना के वाक्य थे उनके। अब वो क्या है, वो शब्दों का दोहराना है। प्रार्थना वो भी नहीं है। प्रार्थना का केवल एक शरीर तो है, ढांचा तो है, उसमें प्राण नहीं है। जैसे कोई मुर्दा हो, अंदर प्राण ना हो, केवल बाहर से आकृति दिख रही हो, ऐसे प्रार्थना की आकृति तो वो थी, पर उसमें प्राण नहीं, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था उसको। अब क्या होगा, इंग्लिश पढ़ाई जा रही, तो वो बच्चा हिंदी पढ़ेगा नहीं। हिंदी नहीं पढ़ेगा तो हमारे ग्रंथ कोई नहीं पढ़ेगा, ना वो रामायण पढ़ेगा, ना गीता पढ़ेगा, ना कोई महात्मा की पुस्तक पढ़ेगा, क्योंकि हमारी हिंदी संस्कृत में है। तो ये ऐसे कट गया सब, माना इतने। और संस्कृति कौन सी है? सारी ईसाइयों की, वही पैंट पहनना और वही सब इसी ढंग से रहना, सारे ईसाइयों का डिजाइन है सब। तो संस्कृति गई। अब वो इतनी बड़ी बीमारी है जो वर्षों से, मैं कह 1000 सालों से सब कह लो, अरुचि का रोग पैदा किया जा रहा है जानबूझ के। उसको कैसे हटा सकते हैं? परंतु उपाय है। आपको अगर जरा सा भी, और मैं आपको बताऊं क्या है, ये जो यहाँ 2-4 जने बैठे हैं ना, आप चैलेंज करता हूँ, जाओ जन्म पत्रियां देखो, आपका कोई ग्रह अच्छा होगा तभी बैठे हो, वरना तो यहाँ आना कोई सामान्य बात थोड़ी है। आप देखना, आपका बृहस्पति कहीं अच्छी जगह होगा कुंडली में, तभी आप यहाँ बैठे हुए हो। वो आपको जबरदस्ती ला के बिठा रहा है यहाँ। या तो लालच से बैठे हो कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सत्संग सुनेंगे, अच्छा ऐसा हो जाएगा, ऐसा। या फिर भय से बैठे हो कि नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। नहीं, ये भय और प्रलोभन दो ही चीज है सृष्टि में वश में करने की। पुराणों में भी यही है, नरक का भय, स्वर्ग का प्रलोभन, सुख का लालच, दुख का भय। ये कंट्रोल करने की यही है। सरकार में क्या है, दंड मिलेगा, जेल जाओगे, ये भय, और ये इनाम मिलेगा, इज्जत होगी, फलाना होगा, ये लालच। वही पुराणों में है, वही यहाँ है। असली बात तो कोई अलग है, और वो है इस प्रार्थना जो हनुमान जी के लिए की गई, जामवंत ने की, उसको उसके स्वरूप की याद दिलाओ तो ये रोग चला जाएगा। नहीं तो इस रोग का कोई उपाय नहीं। इसके बल्कि इस रोग को फैलाने के लिए बहुत बहुत ताकतें लग रही हैं, दिमाग लग रहे हैं, पैसा लग रहा है। ये रोग जाने वाला नहीं है। इसका केवल एक उपाय है, प्रार्थना योग, न कि प्रार्थना। और हमने तो किसी के कहे बिना ही प्रार्थना में ही ध्यान पहले से ही डाल दिया है। तब मेरी हिम्मत हुई कि मैं इसे योग शब्द कहूं, नहीं तो मैं भी नहीं कह सकता योग। तुम सिर्फ 15 सेकंड शांत होकर दिखा दो, प्रार्थना तो काम करनी शुरू कर देगी वैसे ही। अब 15 सेकंड को मैंने इस पर्चे में 30 सेकंड लिखा हुआ है, ये मैंने कम से कम लिखा है। आप 1 मिनट रुको, देखो कोई काम कितनी जल्दी होता। ये इसमें से किसी भी एक को उठा लो और आप एक मिनट उसी भाव को लेके बैठे रहो, देखो कैसे नहीं होता। अगले 1 मिनट बाद से आप देखेंगे होना शुरू हो गया। इतना तेज होता है अगर आप इस तरह से उसे विधि पूर्वक करें तो। ये ध्यान है। ध्यान मैंने पहले ही बता रखा है। ध्यान किसका करना चाहिए? जो ध्यान करना चाहता है उसका। दूसरे किसी का करोगे भटक जाओगे, क्योंकि सब बदल रहा है। और वही मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि ध्यान कौन करता है? जो गहरी नींद में रहता है, वही ध्यान करता है।
और वहाँ हमें पता भी है कि वहाँ मन शांत है, पूरी ध्यान की स्थिति है। जो आपकी 15-20 सेकंड की गहरी नींद है वो आपकी पूरी ध्यान की स्थिति है। आपके ध्यान आपके जीवन में है, उसको चाहिए तो सही, चाह नहीं सकते क्योंकि आपने दूसरी अंग्रेजी भाषा आपके जीवन में डाल दिया, अब हिंदी आप नहीं पढ़े। ऐसे ही आपके जीवन में धन की, भोगों के संस्कार डाल दिए गए, अब आप योग नहीं कर सकते। परंतु हमारे पास एक अद्भुत उपाय है, अचूक। प्रार्थना करिए, देखिए बादल कैसे छंटते हैं, तो करो ना प्रार्थना। पर कोई पोटेंडाइज प्रार्थना करो। हे अनंत प्राज्ञ ओम, अभीष्ट व्यक्त रहे। बस इतनी प्रार्थना करो 3 बार। ओम सर्वगत्वागमन्तस्य स एवानुवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातने। सनातन धर्म की जय। सच्चिदानंद भगवान